Hello guys, uh, I've been receiving some request, some very basic request from some people who are following me. मुझे inbox में messages आए हैं, फिर there are trainees with me which are getting trained at my office, and one common thing that I feel among beginners is they have a problem understanding what is a stop loss. So I decided to do a video on it. So guys, stop loss is a एसएल ऑर्डर जिसके बारे में आप लोग आजकल बहुत बड़ी सुन भी रहे होंगे कि व्हेन वी सेल द ट्रेडर्स वी पुट अ स्टॉप लॉस, व्हेन वी बाय ऑन ट्रेड हम उसका एक स्टॉप लॉस पुट करते हैं. ओके, सो टॉकिंग फ्रॉम अ बिगिनर्स पर्सपेक्टिव, व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर. फर्स्ट थिंग इज स्टॉप लॉस ऑर्डर के रिगार्डिंग एक चीज को भूल जाओ कि आपने कुछ बाय किया है उसके बाद आपको कुछ सेल करना है तो प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस लगता है. नो, आपके पास कोई भी इंडेक्स है या स्टॉक है, लेट्स से इट मूव्स बिटवीन, उसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज पे. नाउ बिफोर मूविंग टू 1000 रुपीज, that particular stock might have started somewhere from, let's see, 10 rupees, and 0 to 10 rupees, and over its course of time it came like this, and right now it is trading at this particular point. So what basically stop loss order means is, stop loss order आपको एक ऑप्शन देता है कि आप किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर रेंज पे बाय या सेल कर सको. ओके, स्टॉप लॉस ऑर्डर के अंदर देयर आर टू पार्ट्स. वन इज द ट्रिगर प्राइस, सेकंड इज प्राइस. ये दो कंपोनेंट्स होते हैं. इसको अगर आपने लेमन टर्म में समझना है, सो यू अंडरस्टैंड इट दिस वे. फॉर एग्जांपल, जब आपको एक नया फ़ोन लेना होता है, you set a budget for yourself. Okay, so let's say a common man's budget is 10 to 12,000. So when you go to the market, you search for the phones, और आप सिर्फ उन्हीं फ़ोन को परचेज करने की सोचते हो जो आपके इस बजट, डेट इज 10,000 या 12,000 के बीच में फिट बैठेगा. अगर कोई प्राइस इसके ऊपर होगा तो आप उसको बाय नहीं करोगे, अगर कोई प्राइस इसके नीचे होगा तो भी आप उसको बाय नहीं करोगे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ स्टॉप लॉस इज. हाउ, आई विल टेल यू. सबसे पहले आपको ये समझना है ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है. ट्रिगर प्राइस का मतलब है किस पर्टिकुलर लेवल पे आपका जो प्राइस है, जो आपका स्टॉप लॉस है, वो ट्रिगर होगा. फॉर एग्जांपल, अगर अगर प्राइस इस टाइम पे 1000 रुपीज पे चल रहा है, अगर प्राइस इस टाइम पे 1000 रुपीज पे चल रहा है एंड इसकी गिरने की डायरेक्शन नीचे की तरफ को है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रिगर आएगा वो यहाँ पे आएगा, और इस ट्रिगर के ऊपर आपकी ट्रेड जो है वो ट्रिगर करेगी, एग्जीक्यूट होगी. प्राइस के साथ हम उसको ये बताते हैं कि जब ये यहाँ पे ट्रिगर होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस लेवल इज 980, वी गिव इट अ क्वेश्चन कि अगर ये प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो हमारा ट्रिगर तो हो ही जाए, बट किसी भी हालत में लेट्स से हम नहीं चाहते कि ये 970 के नीचे हमारा प्राइस सेल करने का जाए. सो हमने क्या किया है, यहाँ पे 10 रुपए का एक रेंज दी है कि इस 10 रुपीज की रेंज में ये जो भी स्टॉक है वो सेल हो जाए. सो वो ऊपर से जब नीचे को गिरेगा तो 980 पे ट्रिगर होगा, और 970 और 980 के बीच में आपका जो सेल है वो ट्रिगर हो जाएगा. कमिंग बैक टू बाय, बाय के केस में हमें पता है कि प्राइस ऊपर की तरफ को जाएगा. सो व्हाट वी डू, हम लोग ट्रिगर प्राइस अपना यहाँ पे लगा सकते हैं कि लेट्स से प्राइस एट 1020 ट्रिगर करेगा, एंड हम उसको एक रेंज दे देते हैं कि 1020 से 1030 के बीच में ही एग्जीक्यूट होना चाहिए. नाउ दिस इज बेसिकली अ स्टॉप लॉस ऑर्डर, जहां पे आप एक स्टॉक को या इंडेक्स को यू डिफाइन कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे वो ट्रिगर करे, एंड
इस रेंज के बीच में ही वो ट्रिगर हो। ठीक है, सो अगर अगर आपको स्टॉप लॉस के थ्रू कुछ बाय करना है तो ऑब्वियसली ट्रिगर नीचे आएगा, प्राइस ऊपर आएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस के थ्रू कुछ सेल करना है तो ट्रिगर पहले आएगा और प्राइस नीचे जाएगा। ओके, नाउ द थिंग इज, हाउ डू वी एक्चुअली यूज अ स्टॉप लॉस? इसका फर्स्ट यूज होता है टू प्रोटेक्ट योर रिस्क। सपोज आपने कोई स्टॉक है विच यू हैव परचेज फॉर 1000 रुपीज। नाउ आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर को जाएगा एंड इट कैन टच 1100। आपके पास इसकी लेट्स से 20 क्वांटिटी है। बट आपको ये भी पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जहां पे मुझे इस ट्रेड के अंदर रुकना नहीं है एंड मुझे अपना लॉस बुक करके निकल जाना है, बिकॉज इफ थिंग्स गो अगेंस्ट यू वो कितना नीचे जाएंगी आपको भी नहीं पता। उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से हमारा जो स्टॉप लॉस, हम ये जो स्टॉक है हमारे पास डिलीवरी में आ चुका है, हमारे पास अकाउंट में पोजीशन ओपन है, हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से लेट्स से 20 रुपीज़ का ड्रॉप किया तो 980 पे इट विल गेट ट्रिगर्ड एंड बिटवीन 980 एंड 975 जो मेरी ट्रेड है वो खत्म हो जाएगी। इस पॉइंट पे मुझे एग्जिट करवा देगी। अदरवाइज अगर प्राइस ऊपर चला गया तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट बुक करके इस ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा। दिस इज वन वे। सेकेंड थिंग इज, ये तो हो गया ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। कई लोगों के पास अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई नो पीपल हु आर होल्डिंग रिलायंस फ्रॉम 600 लेवल, जब उन्होंने बहुत पहले का बाय किया हुआ है, या कईयों को अपने पेरेंट्स की इनहेरिटेंस से मिला हुआ है। व्हाट दे डू इज, उनके डीमैट में लेट्स से 250 क्वांटिटी के स्टॉक्स पड़े हुए हैं एंड प्राइस जो है 2300 2500 के ऊपर चल रहा है। व्हाट दे थिंक इज, वो एक लॉन्ग रेंज देख लेते हैं कि स्टॉक की कहाँ पे चल रही है, और उस सपोर्ट के उस चैनल के नीचे दे पुट अ प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस। प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस का क्या मतलब है? प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस का मतलब है कि अगर तो 2500 से प्राइस रिलायंस का ऊपर चलता रहा तो वो उसको ऊपर जाने देंगे, बट इन केस ओवरनाइट मार्केट वर्ल्ड में कुछ होता है, मार्केट्स गिरना शुरू कर देती हैं, तो वो क्या करते हैं, इस 2200 के ऊपर और 2180 के ऊपर लेट्स से 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं कि इन केस द वर्स्ट हैपन्स और प्राइस यहाँ से एकदम से ड्रॉप करता है तो उनकी पोजीशन उसी टाइम पे कट जाए और जो एक स्टॉक को वो लॉन्ग टर्म से कैरी कर रहे हैं उसके ऊपर वो प्रॉफिट लेके निकल सके। सो दैट इज अनदर सेकेंड वे हाउ पीपल यूज इट। Another way to use a stop loss is, which is used by most of the professional traders, is to buy at certain levels or to sell at certain levels. For example, let's suppose एक स्टॉक है वो रेंज के अंदर चल रहा है। नाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑलवेज लुक फॉर accumulations zone and they look when there is going to be a resistance break. So let's say the resistance is at 1000 and support it is at 950. So what they do is, if they're going to look for a buy, they don't want to act in this particular range where the price is going sideways. उनका एक्ट करने का टाइम इस जगह पे होता है। सो व्हाट दे डू इज, they place a stop loss buy with a trigger price in 1002 and let's say price at 1004 and keep it in the system. Now they don't have to wait for this particular breakout to happen. जिस दिन भी प्राइस यहाँ से इस पॉइंट को तोड़ के ऊपर जाएगा, बिकॉज उनका स्टॉप लॉस वहाँ पे सिस्टम में है, इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में उनकी जो ट्रेड है वो ट्रिगर हो जाएगी एंड नाउ वंस दे हैव परचेज इट वो उसका काउंटर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज अनदर वे प्रोफेशनल्स यूज द स्टॉप लॉस।
सेम ट्रेड कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो। अगर उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर प्राइस नीचे को ब्रेक करने वाला है, दे कैन सेट अ 948 एज अ stop loss sell trigger between 946 as price. So whenever the price will come between this range, the stop loss will get activated and price will trigger. Okay, so this is another way. Another way people use stop loss is for trailing the stop losses. Okay, let's suppose I get hold of a stock जिसने यहाँ से मुझे ब्रेकआउट दिया 1000 रुपीज पे। जब वो ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था बाय करने का, जहाँ से वो बाय होके मेरे अकाउंट में आ जाएगा। फर्स्ट थिंग प्रोफेशनल ट्रेडर्स डू इज कि व्हेनेवर दे बाय समथिंग दे पुट अ स्टॉप लॉस इन। नाउ सम पीपल हैव अ फिक्स टारगेट, जहाँ पे अगर उनको एग्जिट मिल जाए तो इधर दे टेक अ स्टॉप लॉस, इधर दे टेक अ exit point. But some people like to do the trend following. So what they do is they trail their stop loss. For example, 1000 से किसी पर्टिकुलर बंदे की परचेजिंग का जो प्राइस है, it comes down to 1060. What they do is they move their stop loss up to 1000. Now एक तरीके से इनका जो सेल ऑर्डर है, सेल ऑर्डर इज एट 1000 जहाँ पे उन्होंने बाय किया था। सो एक तरीके से उनकी जो ट्रेड होती है वो रिस्क फ्री हो जाती है, बिकॉज नाउ इट इज़ एट ब्रेक इवन। अगर मार्केट गिर भी जाती है तो उनकी ट्रेड जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगी। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिवॉल्व करती है एंड देन गोज अप एट 1080. नाउ दे स्टार्ट लॉकिंग देयर प्रॉफिट एंड 10,000 से दे मूव देयर स्टॉप लॉस टू 1040. मार्केट goes down a little bit and then starts moving to the upper side. वो अपने 1040 से स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेते हैं 1070 and till the time this price is moving, making higher high and higher low, they keep on shifting their stop loss to the upper side. So this is called a trailing stop loss. Finally when the price hits it, इन्होंने 1000 पे दे बाय, ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ they get out at 1180 with maximum possible profit. This is another way to use it. Okay, now as a beginner you need to understand one thing कि stop loss के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जिन स्टॉप लॉस की मैं अभी तक आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, दी स्टॉप लॉस आर स्टॉप लॉस लिमिट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए देयर इज अ बिड प्राइस एंड देयर इज अ ऑफर प्राइस। बिड का मतलब क्या है कि एट 10,000 देयर इज समवन रेडी टू बाय एंड एट 1001 समवन इज रेडी टू सेल। नाउ जो आपके पास LTP आता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस तब तक फ्लक्चुएट नहीं करेगा जब तक ये बायर और ये सेलर एक कॉमन पाथ पे आके ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते। लेट्स से दैट ट्रेड इज 1000.5. सो इसका मतलब किसी ने इस प्राइस पे बाय किया, किसी ने इस प्राइस पे सेल किया एंड वी गॉट अ ट्रेड पॉइंट ऑफ 1005. Now this bid offer creates liquidity in the market. लिक्विडिटी का मतलब है कि दिस बिड एंड ऑफर, इसके बीच का जो गैप है वो कितना नैरो हो सकता है। ओके, जितने अच्छे स्टॉक्स होते हैं लाइक रिलायंस, ICICI बैंक, दे आर हाईली लिक्विड। अगर इनके केसेस में आप अपना एक स्टॉप लॉस जो है नैरो भी लगाओगे, फॉर एग्जांपल 1000 से लेके 1002 तक भी, देयर आर चांसेस इफ द क्वांटिटी इज नॉट वेरी ह्यूज दे विल गेट एग्जीक्यूटेड। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे अगर लिक्विडिटी ना हो तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स से द प्राइस इज ट्रेडिंग एट 1000
and it starts to drop. Now this contract is not liquid, let's say. So आपने अपना स्टॉप लॉस जो था वो 980 के ट्रिगर पे लगाया एंड आपने उसको प्राइस 975 दे दिया. नाउ व्हेन द प्राइस इज ड्रॉपिंग, somebody is buying and somebody is selling. What happens कि अगर यहाँ पे 981 का प्राइस आए और उसके बाद प्राइस इतने फास्ट तरीके से गिर रहा है कि 981 के पास anybody who was ready to buy or sell was at 974. In that case, आपका जो स्टॉप लॉस है it will not get triggered. So when you put a stop loss, आपके लिए ये रेंज डिसाइड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी क्वांटिटी को आप ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होगा कि नहीं होगा. इस चीज को ओवरकम करने के लिए देयर इज अ स्टॉप लॉस मार्केट. नाउ स्टॉप लॉस मार्केट जो है वो ऑप्शंस के अंदर खत्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड. बट व्हाई इट हैपेंस वाज कि स्टॉप लॉस लिमिट क्या करता था, आप एक रेंज देते थे, उस रेंज के अंदर एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जांपल 980 टू 975. व्हेन यू गिव अ स्टॉप लॉस एम, आप सिर्फ अपना एक ट्रिगर प्राइस देते हो, लेट्स से 980. उसके नीचे whatever the market price system gets, trade will be executed at that level. So theoretically अगर 980 के बाद somebody is sitting at 900, then system will scare off the order at 900 below your 980. At 980 it will trigger, 900 it will find the next bid and it will sell to that person. So this is what is stop loss M, and this is exactly what has been happening with the options. Options के अंदर क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, अपनी एक ऑप्शन सेल करते थे लेट से 100 की और उसका स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दिया स्टॉप लॉस एम, जिसका उन्होंने इसको सेल करने के बाद दे वर पुटिंग अ स्टॉप लॉस एट लेट से 140. तो उन्होंने ट्रिगर प्राइस तो दे दिया बट उसके ऊपर उन्होंने एम लगा दिया मार्केट प्राइस. हुआ क्या, एकदम से निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर को गई. अब इट इज नॉट समथिंग लाइक कि कोई प्राइसेस को ऊपर ले गया. जैसे ही यहाँ पे 140 के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, सिस्टम को जहां पे ऑर्डर मिलेगा, इस केस के अंदर दिस इज गोइंग टू बी अ स्टॉप लॉस बाय मार्केट ऑर्डर, तो उसको 140 के ऊपर उस सेम क्वांटिटी पे जहां जहां पे ऑर्डर्स मिलेंगे सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर देगा. सो लेट्स से उसको फर्स्ट ऑर्डर मिला आपके पास, लेट्स से आपके पास 500 क्वांटिटी है. 100 क्वांटिटी मतलब 25 की 4 क्वांटिटीज. आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी. सो अगर उसको 140 के ऊपर 149 पे एक लॉट मिला, उसको वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा. 149 के ऊपर उसे अगला ऑर्डर 200 पे मिला, तो यहाँ पे वो सेकंड अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा. लेट्स से अगला उसको 300 पे मिलता है, इट विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट एट थर्ड ऑर्डर एट हियर. और उसको अगर उसके बाद मान लो अगर 600 पे भी मिलेगा तो उसको वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा. सो दिस इज द नेचर ऑफ द स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर. ओके, सो बेसिकली जो आपका एवरेज एग्जिट प्राइस है वो इस जगह से बहुत ज़्यादा आगे को निकल जाएगा. ठीक है, सो यू कैन मेक एन अजम्पशन यहाँ पे 50 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 100 160 प्लस 300 360 और 460. सो बेसिकली जो आपका ऑर्डर 140 के आसपास ट्रिगर होना चाहिए था, उसको आप 460 बाय 4, वो अप्रॉक्सीमेटली जाके कहीं ना कहीं पे 140 प्लस 115 रुपीज़ के पास जाके कवर होगा. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ फ्री ट्रेड. सो व्हेन यू आर गोइंग टू go for stop loss orders, you should understand कि stop loss order is nothing but a simple order in which you give a trigger price और उसकी एक रेंज जहां तक वो बाय करेगा या जहां तक वो रेंज सेल करेगा. उसके बाद आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो. बाय करने के बाद यू कैन यूज इट
For a stop loss exit, you can use it for uh, taking the profit. You can use it for trailing the stop losses. Okay, you can do it for trading the breakouts, buying at a certain price, selling at a certain price. So this is how stop loss is used. This is as basics about the stop loss as it can get. So I hope you like this and you can understand this. This is just a basic concept, and yes, I do get these types of query, how to use a stop loss. This is all about stop loss. You have to understand, basically you tell the system that at this trigger price, within this range, you buy or sell for me. Thank you.